यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। के नेत्र में जल धारण करा दिया, इसलिए जलंधर नाम पड़ गया था जिसका। इतना पराक्रमी था कि ब्रह्मा की भी कुछ नहीं चलती थी उसके ऊपर। परम सती असुराधिक नारी तेहि बल ताहि पुरारी छल कर कार्य उठा सुरत प्रभु दुर्कार दिए जब ते जाने मर्म तो श्राप को कर दिए श्राप हरिदीन प्रमाणा। ये तीसरे कल्प का रावण है। चौथे कल्प के रावण बोले कि नाम प्रताप भानु अवनीता, वो तो बने रावण। और तासु सचिव में सुनो मुनीसा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। रावण बने प्रताप भानु और उनके छोटे भाई अरिमर्दन बने कुंभकर्ण, और जो सचिव रहा वो विभीषण बने। तो 4 कल्प के 4 व्यक्तियों को रावण बनने का मौका मिला, ये तो प्रमाण मिल गया। अब कोई कहेगी वो सत्य है कि ये सत्य है, बोले किसी कल्प में वो था और किसी कल्प में ये। दशरथ कौशल्या बनने का सौभाग्य किनको प्राप्त हुआ जी? है मनु शत्रुपा को। और यहाँ कहते हैं कि कश्यप अदिति महातप कीना तिनका में पूरब वर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। क्या मतलब? वही कल्प भेद वाली बात है। एक कल्प में स्वयंभू मनु और शतरूपा को दशरथ कौशल्या बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दूसरे कल्प में कई पीढ़ी का अंतर है कश्यप अदिति में और मनु शतरूपा में। कई पीढ़ी का अंतर है। ये मनु जी तो ब्रह्मा जी के भाई है। श्री हरे नमः। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक है। मरीचि ऋषि के भाई है। मरीचि के बेटा है कश्यप। 3 पीढ़ी का अंतर हो गया। तो कश्यप अदिति महातपीना तिनका में पूर्व दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा। तो एक कल्प में मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बने, दूसरे कल्प में कश्यप अदिति दशरथ कौशल्या बने, और तीसरे कल्प में इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम सप्तमोध्याय आपने सुना होगा। उसमें लिखा है उल्का मुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत। अब लीजिए, ये तीसरे कल्प के दशरथ है और चौथे कल्प के दशरथ कार्तिक महात्म्य व्रत की कथा पद्म पुराण में है। अब ये उल्कामुख राजा वाली जो कथा है ना, ये स्कंद पुराण वाले कल्प की कथा है। और ये पद्म पुराण के अंतर्गत एक चर्चा आती है। धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे जिनने तुलसी मिश्रित जल का छींटा दे करके कलहा का उद्धार किया था, उनको दशरथ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आता है ये कल्प भेद वाली बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इस कल्प भेद वाली बात को जो नहीं समझते हैं वे कहते हैं वहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, वे रामायणी जी वैसा कह रहे थे और ये रामायणी जी ऐसा कह रहे हैं। बोले अगर किसी आर्ष ग्रंथ प्रमाण से कह रहे हैं तो उन रामायणी जी की भी बात सही है और इन रामायणी जी की बात सही है, और मनगढ़ंत कह रहे हैं तो किसी की भी बात गलत हो सकती है। एक जगह वर्णन आया है रामचरितमानस वाले कल्प में, धनुष टूटते ही जयमाला पढ़ते ही परशुराम बाबा आ गए। किसने धनुष तोड़ा है? मानस कल्प में। और श्रीमद् भागवत वाले कल्प में और संभवतः श्री वाल्मीकि रामायण वाले कल्प में जब विवाह करा करके और जानकी जी को विदाई करा करके अयोध्या की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में परशुराम बाबा आए। कौन बात सही है? बोले दोनों बात सही है। मानस में जिस कल्प की कथा लिखी है उस कल्प में
विवाह से पहले परशुराम जी आए हैं। और वाल्मीकि रामायण में जिस कल्प की कथा है उस कल्प में विवाह के बाद आए हैं, रास्ता चलते आए हैं। श्री रामचरितमानस वाले कल्प में केवट कब मिला है? पांव धोने के लिए हठ करने वाला। विवाह के बाद 12 वर्ष विद्या रहने के बाद वनवास हुआ है, तब केवट रास्ते में मिला है। और अध्यात्म रामायण में अगर घर में हो तो पढ़ लेना। अध्यात्म रामायण में अहल्या जी का उद्धार करके बक्सर के पास, और जब गंगा पार करने लग गए पटना के सामने वैशाली की ओर, तो वहीं केवट मिल गया। गंगा पार करके ना मिथिला में जाएंगे, तो वहीं गंगा पार करते समय केवट अड़ गया कि पहले चरण धुला लो तब पार करूंगा। क्यों? अभी अभी पत्थर को नारी बना करके आए हो, क्या विश्वास मेरी मैया भी। तो अब बताइए, विवाह से पहले केवट मिलना और वनवास के समय केवट मिलना, दोनों में बहुत अंतर है। तो भैया दोनों दो कल्प की कथा है, इसलिए कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। अब यहाँ जो 3 कल्प की कथा है संक्षेप में लिखी है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, इनकी कथा संक्षेप में लिखी है। और इसके बाद कहाँ रहे दुई रुद्रगण, इनकी कथा भी संक्षेप में लिखी है। और कहाँ जलंधर रावण भयऊ, इनकी कथा भी संक्षेप में लिखी है। और मानस कल्प में प्रताप भानु रावण बने, और उसके बाद ही कथा का कंटिन्यूएशन आगे चल पड़ा है, जो उत्तरकांड तक गया है। और इस अवतार में दशरथ कौशल्या कौन बने हैं? तो स्वयं भगवान कहते हैं, कश्यप अदित महातप कीना। जब देवताओं ने पुकार करी है जय जय सुरनायक, भगवान ने आकाशवाणी से जब आश्वासन दिया है, जन डरपौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हूँ नरवेशा, हरिओं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। कहाँ अवतार लोगे प्रभु? बोले कश्यप अधिक महातप कीना, तिनका मैं पूर्व बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा, तिनके गृह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारे भाई। ये क्रम अब आगे चल पड़ा है। तो संक्षेप में तीनों कल्प की कथाएं बताएं, अब उनको विस्तार से नहीं कहूंगा। हाँ, इनके संबंध में एक बात और निवेदन कर दूं। प्रत्येक अवतार की पृष्ठभूमि में, मूल में कहीं श्राप दिखाई पड़ रहा है, कहीं वरदान दिखाई पड़ रहा है। कहीं श्राप दिखाई पड़ रहा है अथवा कहीं वरदान दिखाई पड़ रहा है। कश्यप और मनु के लिए दिया हुआ वरदान भी दृष्टिगोचर होता है, और प्रताप भानु के प्रति, रुद्रगणों के प्रति और वैकुंठ के द्वारपालों के प्रति अभिशाप दिखाई पड़ रहा है। वैकुंठ वाले श्राप की घटना को लेकर के बहुत लोग जिज्ञासा करते हैं, क्यों जी? जैसे हम लोगों के यहाँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड को लेकर के झगड़ा हो जाता है, कभी कभी संघर्ष हो जाता है, कोई मारा जाता है, किसी का पतन हो जाता है, किसी का उत्थान हो जाता है। क्या भगवान के धाम में भी इस तरह से कोई क्रोध वाली और श्रापी वाली बात होती रहती है क्या? हमेशा नहीं होती है, कभी कभी होती है। और कब होती है? भगवान जग के हित जब जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, तब कौतुकी जनार्दन
कोई चाहते बहाना सबको दुखी जनार्दन, कोई चाहते बहाना। जब प्रभु जगत के दुखी प्राणियों का हित करने के लिए जब जगत में आना चाहते हैं तो इसके लिए कोई बहाना चाहते हैं। बहाना कौन बनाएगा? तब प्रभु की जोग माया लीला सरस रचाती, तब प्रभु की जोग माया लीला सरस रचाती। कौन जोग माया? है काम जिनका, है काम जिनका, अपने मन से नहीं जी, है काम जिनका प्रभु रुख, प्रभु की रुख, प्रभु की रुचि देख करके, है काम जिनका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना, है काम जिनका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना, है काम जिनका प्रभु रुख, घटना घट घटाना, है काम जिनका प्रभु रुख, घटना घट घटाना। लेकिन कब? अपने मन से नहीं, प्रभु का रुख देख करके। और कब? कौन सा रुख? जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, तब को दुखी जनार्दन कोई चाहते बहाना, कभी तो जय और सनकादिकों को सहता, सनकादिकों को सहता, वैकुंठ धाम द्वार है, सनकादिकों को सहता, वैकुंठ धाम द्वार है। जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना। अति कौतुकी जनार्दन रच देते कोई बहाना, अति कौतुकी जनार्दन रच लेते कोई बहाना। इसकी कथा संक्षेप में निवेदन कर दूं। लक्ष्मी जी वैकुंठ में पौड़े हुए शेष सैया वाले प्रभु नारायण के चरण दबा रही थी। उसी समय कुछ ऋषियों ने भगवान की स्तुति करी वैदिक मंत्रों से, जिसका भाव यह था कि हे प्रभु, आप फूल से भी अधिक कोमल हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि ऋषियों सत्य कहते हो, प्रभु फूल से भी कोमल है। देखो मैं चरण दबा करके देख रही हूँ, सचमुच में फूल से भी अधिक कोमल है। तब तक ऋषियों ने एक दूसरी विरोधाभासी बात कह दी, हे प्रभु आप वज्र से भी अधिक कठोर भी हो। लक्ष्मी जी को संदेह हो गया, है वो फूलों से भी अधिक कोमल है, वह वज्र से भी अधिक कठोर कैसे हो जाएगा। लेकिन ऋषियों की वाणी है, वेद वाणी है, मिथ्या भी नहीं हो सकती। जरूर कठोर हो तो सकते हैं, लेकिन मैंने कोमलता तो देख ली चरण टटोल करके, लेकिन कठोरता तो नहीं देखी। कभी कठोरता देखती तो जानती। बस कहना नहीं पड़ा, केवल प्रभु मन में लक्ष्मी जी ने सोचा कि कभी कठोरता भी देखती तो जानती। अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु ने लक्ष्मी के मन की जान ली। लक्ष्मी इनकी अंतरंग प्राण वल्लभा है, इसलिए और राम सदा सेवक रुचि राखी। लक्ष्मी जी को रुचि हो गई मेरी कठोरता देखने की, मेरा विरध है अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने का,
तो अब अपनी कठोरता दिखाई दो, लगे हाथ दिखा दो। जय विजय अपने वैकुंठ के द्वारपालों को बुलाया, जय विजय आज्ञा प्रभु इधर आओ। आए आज्ञानाथ अपनी गदा पूरी ताकत लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो, मेरी खोपड़ी पर। हाय नाथ ये क्या कह रहे, हम आपके सेवक, सेवक स्वामी पर प्रहार करेगा? नहीं नहीं नाथ ये तो नहीं होगा। ताकि सेवक क्या करता है, बोले सेवक सो जो करे सेवकाई और लड़ाई, बोले अरि करनी करी करिए लड़ाई। लड़ाई प्रहार तो शत्रुता में होता है। अच्छा जाओ जाओ अपने दरवाजे पर उपस्थित हुए। प्रभु ने सोचा कि अगर प्रहार कर देते तो इसी समय झगड़ा खत्म हो जाता, मनोरथ पूर्ण हो जाता, लेकिन अब इनने बात बढ़ा दी। मेरे शरीर पर तो ठोकर नहीं मारी, मेरी जुबान पर तो ठोकर मार ही दिया। अब मैं सत्य संकल्प हूँ, तो मैंने संकल्प किया कि ये मुझे प्रहार करें, मेरी कठोरता व्यक्त हो, तो अब तो इनको मेरे ऊपर प्रहार करना ही पड़ेगा। अब तो मैं अपनी कठोरता दिखाऊंगा ही, अरे इस रूप में नहीं तो चलो शत्रु बन करके ही सही, लेकिन इस शत्रुता के भाव में उतरेंगे कैसे? योग माया को बुलवाया, अपनी शक्ति है उनकी योग माया। योग माया आज्ञा ना, ताकि अब लीला की भूमिका तैयार करनी है। बोले इसका प्लॉट बताओ, कैसे कैसे क्या क्या करना है, आज्ञा कर दो, मैं तो तुरंत उसकी रचना करूंगी। बोले सीधे सत्यलोक में जाओ, ब्रह्मा जी के लोक में, और वहाँ मेरे अभिन्न स्वरूप 24 अवतार में से एक, 12 भागवताचार्य में से एक, चतुर संप्रदायाचार्य में से एक, सनकादिक चारों भैया ध्यान में मस्त है। तुम पहले मेरे चरण कमलों को स्पर्श करो, मेरे चरण कमलों की स्वाभाविक की सुगंधी, उस पर में चर्चित अंगराग चंदन की सुगंधी, उस पर भी चढ़ी हुई तुलसी मंजरी की सुगंधी, समस्त की मिश्रित सुगंधी को लेकर के जाओ और ध्यान करते हुए ब्रह्मलोक निवासी सनकादिकों की नाक में घुसेड़ देना वो सुगंधी। और जब वो सुगंधी पाएंगे, सुगंधी को लेकर के उसकी टोह लेकर के जैसे भंवरा कमल की ओर दौड़ता है, ऐसे ही सनकादिक मेरे चरण कमलों की ओर दौड़ेंगे, मेरे वैकुंठ की ओर दौड़ेंगे। उनको दौड़ा के लाना, और जब वे वैकुंठ के दरवाजे तक आ जाएं, उसके बाद जब भीतर घुसने लगे तो उनकी नाक में से निकल आना, और फिर हमारे जो द्वारपाल है ना जय विजय, इनकी बुद्धि में घुस जाना और इनकी पूजा में घुस जाना, लाठी लगा के यूं रुकवा देना, ठहरो, फंसे जा रहे हो, बिना पूछे हम किस लिए खड़े हैं। और इसके बाद फिर इनकी बुद्धि और लठिया में से भी निकल करके सनकादिक कुमारों की बुद्धि में घुस जाना और उनसे श्राप दिलवा देना। तुम्हारे प्रभु को खबर पड़ जाए कि सनकादिक आए हैं, तो शेष तैयार छोड़कर हमारी अगवानी करने के लिए आवे, और उन्हीं के पार्षद होकर के हमको तुम लाठी दिखाते हो, तुम वैकुंठ के दरवाजे पर रहने लायक नहीं हो, जाओ पृथ्वी पर तुम्हारा पतन होगा। एक बार नहीं 3 बार आज भी जो नहीं पाओगे, राक्षस बनोगे। लाठी दिखाकर रोक रहे हैं, सारा प्लॉट भगवान ने बना दिया। नटवर है ना, नट नागर है ना, इनसे बढ़ करके नाटक का प्लॉट रचने वाला और अभिनय करने वाला दूसरा कौन हो सकता है। आज्ञा हो गई और सनकादिकों को सहता वैकुंठ धाम द्वार है, सनकादिकों वैकुंठ धाम द्वार है, जय और विजय के सन्मुख लाए और विजय के कर चली दीवाना। लेकिन कब? जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना।
एक बार का बहाना ये है। और दूसरा, नारद से काम विजयी, ये दूसरे कल्प में बहाना ये बना, नारद से काम विजयी कर दिवस जाके, नारद से काम विजयी कर दिवस जाके, हर गण को और हरि को, हर गण को और हरि को श्रापित कभी कराना, हर गण को और हरि को श्रापित कभी कराना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, जनार्दन कोई चाहते बहाना। क्यों रचाते हैं? बोले कि या विषस्य विषमौषधम, विष का निवारण विष से होता है। कांटा गण की, कांटा गड़ जाता है तो कौन चीज से निकाला जाता है? लाठी से कि रुई से? कांटा गड़ता है तो कांटा से ही निकाला जाता है। लकड़ी का कमजोर कांटा गड़ता है तो लोहे के मजबूत कांटे से निकाला जाता है, सुई से निकाला जाता है। इसी तरह से ये बेचारे भव फंद में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, बंधे पड़े हैं जीव। इनको इस भव फंद से छुड़ा करके और अपने धाम में खींचने के लिए एक फंदा फेंकना चाहिए। वो फंदा क्या होगा? लीला में लीला धर के इतनी है जगत का, लीला में इतनी है जगत का। भाई कुछ लोग पीछे आके खड़े हो रहे हैं। लीला में लीला धर के इतनी हम सभी का, लीला में लीला धर के इतनी हम सभी का। लीला का फेंक फंदा, लीला का फेंक फंदा, इन्हें भव फंद से छुड़ाना हो। लीला फेंक फंदा, भव फंद से छुड़ाना। लीला का फेंक फंदा, भव फंद से छुड़ाना। लीला का फेंक फंदा, भव फंद से छुड़ाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते, कौतुकी जनार्दन कोई चाहते। लीला में लीला धर के हित निहित हम सभी का, लीला का फेंक फंदा वो फंद से छुड़ाना। जब लीला करने के लिए आएंगे तो उन दिनों में जो देखेंगे इनको, आंख वाले तो उनको देखेंगे, अब बिना आंख वाले क्या? बोले उनकी ओर वे देख लेंगे। जड़ चेतन मगजीव घनेरे, जे चिते प्रभु अथवा जिन प्रभु हेरे। एक सूरदास जी रोज जाया करते श्री माँ के बिहारी जी के मंदिर में। कुछ मन चले युवकों ने कहा कि यार आंख वाले आते हैं नई नई रोज झांकी देखने के लिए, ये अंधा काहे को आता है, इसको तो कुछ दिखता है नहीं। सुन लिया सूरदास जी ने, बोले कि भैया मेरे संबंध में जिज्ञासा है तो मुझसे सुनो। तुम किस लिए आए हो? बोले बिहारी जी का दर्शन करने। बोले बिहारी जी का दर्शन करने आए हो कि इमारत देखने आए हो? अरे कहा क्या बात करते हैं, साक्षात बिहारी जी स्वयं प्रकट बिहारी जी खड़े। अच्छा ठीक, तो बिहारी जी को आंख है कि नहीं? YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सामने खड़ा हो जाता हूँ, मुझे आंख नहीं है, मैं उनको नहीं देख सकूंगा, लेकिन सामने खड़ा हो जाऊंगा तो उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी। आंख होती तो मैं उनको देखता, और आंख नहीं है मैं उनको नहीं देख सकता हूँ, लेकिन सामने इसलिए आता हूँ कि उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो भी मेरा कल्याण होगा।
लाल की। दोनों तरह से कल्याण संभव है। जय जीते प्रभु अथवा जिन प्रभु है रे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस नेट उभव रोगु। तो उन दिनों के इनके दृष्टि पथ में आने वालों का तो उद्धार होगा ही, आगे वालों के लिए लीला का फेंक फंदा, इन्हें बहुपंथ से छुड़ाना, आगे वालों को इसी लीला का आधार होगा। सोई जस गाई भगत भव तरई, सोई जस गाई भगत भव कृपा सिंधु जनहित तनु धरई, कृपा सिंधु राम जन्म के हेतु अनेक हेतु में से एक दो हेतु बताए ना। असुर मार खापई सुरन राखे निस्तुते जग विस्तार विशद जैसे राम जन्म कर हेतु, और दो एक हेतु बता के फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान अनंत अनंत दिव्य दिव्य कल्याण में गुण गणों के सिंधु हैं। राम अमित गुण सागर, और सभी गुण सतत सेवा करते रहते हैं उनकी कहा धाम में। लेकिन सौंदर्य उनके अंग अंग में चिपका हुआ है, सेवा कर रहा है। माधुर्य उनके बाहर भीतर भरा हुआ है, उनकी सेवा कर रहा है। ऐश्वर्य सब जगह छिटक करके और उनकी सेवा कर रहा है। रचना का, पालन का, संचालन का, श्रृंगार का सब काम हो रहा है, सारे गुण उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन दो खास गुण ऐसे हैं कि जब तक प्रभु धाम में बैठे रहते हैं तब तक कोई सेवा नहीं कर पाते। चुप प्रभु की ओर ताकते रहते हैं। प्रभु मुख कमल लोकत रही, कबू कृपालु हमें चुके। प्रभु कभी हमें भी तो सेवा का मौका दो। सब गुण सेवा कर रहे हैं, हम तरस रहे हैं। हम दो खास गुण तरस रहे हैं, हमें सेवा का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन सब कर रहे हैं। इसे तुम भी करो। तुम तरस क्यों रहे हो? ताकि नाथ हम तो ऐसे गुण हैं कि जब तक धाम में बैठे रहोगे तब तक हम सेवा कर ही नहीं सकते। हमें सेवा का मौका देना हो तो धरती पर चलो, तब हम सेवा कर पाएंगे। ऐसी कौन दो गुण हैं? आपको जिज्ञासा हो रही होगी, सुनिए। जब लो रहे राम पर धाम में विराजमान, तब लो सकल गुण सेवै प्रभु प्रभुताई में। किंतु दीन बंधुता और पतित पावनत्व तो ये बेचारे पावत नहीं अवसर रहत दुचिताई में। ये दो खास गुण है, दीन बंधुत्व और पतित पावनत्व। ये दोनों नहीं सेवा कर पाते हैं। क्यों? वहाँ धाम में न को दीन दुखी ना पतित, वहाँ तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, वहाँ नहीं को अबुध न लक्षण। जब वहाँ कोई दीन है ही नहीं, दुखी है ही नहीं, कोई पतित और कर्तव्यच्युत है ही नहीं, तो ये किसके प्रति बंधुत्व दिखा करके और दीन बंधु नाम सार्थक करेंगे? किसको पावन बना करके पतित पावनता सार्थक होगी? ये दो गुण कहते हैं कि प्रभु हम दोनों को सेवा का अवसर देना हो तो धरती पर चलो। क्योंकि सुदामा और सबरी सरीखे दीन धरती पर मिला करते हैं। दीन बंधुत्व कहता है मुझे सेवा का अवसर देना हो तो धरती पर चलो। सुदामा और सबरी सरीखे दीन
धरती पर मिलेंगे। पतित पावन तो कहता है मुझे सेवा का अवसर देना हो तो नाथ धरती पर चलो, क्योंकि अहल्या और अजामिल सरीखे पतित धरती पर ही मिला करते हैं, धाम में नहीं हो। तो धाम में न को दीन दुखी ना पतित, वही कैसे चरितार्थ लगे कौन की भलाई में। तब नारायण आवे जग माहि, तब ये लागे दो दीन की भलाई और प्रभु की सेवकाई, ये दोनों सार्थक हो जाते हैं। और सचमुच में जब तक धाम में रहते हैं तब तक बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र देवेंद्र इत्यादि के लिए भी दुर्लभ है, दुर्गम्य है, दुरूह है, दुर्बोध है। और धरती पर आ गए तो इतने सुलभ है कि हो तो सुनवाई स्वानु की दरबार बीच। एक कुत्ता भी इनके दरवाजे पर फरियाद लेकर आता है और उसकी सुनवाई होती है और उसको न्याय मिलता है। हो तो सुनवाई स्वानु की दरबार बीच, नीच से भी नीच उर्माई लपटाते हैं। मातृतुल्य भीलनी और गीत पितृतुल्य जहाँ, मंत्री हो तो रीछ कपि पुत्र कहलाते। मित्र जहाँ केवल पाषाण सिंधु पोत होत। ये बैकवर्ड को रिजर्वेशन ये लोग जो दे रहे हैं, राम जी से ज्यादा बढ़ करके कोई रिजर्वेशन देगा? मातृतुल्य भीलनी और गीध पितृतुल्य जहाँ, मंत्री हो तो रीछ कपि पुत्र कहलाते। मित्र जहाँ केवट पाषाण सिंधु पोत होत, तो सुन सुन नारायण को ही उलसाते। ऐसो सुखी सरल स्वभाव जग और कौन, जैसे शील सिंधु श्री भरत जू के भ्रात। ऐसो है स्वभाव जाकी बैरी हूँ बड़ाई करे, कि शत्रु हो या मित्र रघुनंदन खरारी हो। कहे मातु कैकेयी सुपुत्र कहे मातु कैकेयी सुपुत्र मिले तो राम भद्र, और प्राण प्रिय पुत्र बधु जनक दुलारी हो। सेवक सराय कहे कि स्वामी हो तो राजा राम, और दीनहीन कहे कि मेरे बाप महतारी हो। सब अपनी अपनी दृष्टि से अपने अपने क्षेत्र में देखते हैं, तो मिथिला वाले बाहर क्यों देखेंगे? नारायण कहे मिथिला के नर नारी, राम सियाजू के संग नित्य कोबर बिहारी हो। अपनी अपनी दृष्टि है, ब्रह्ममयी मायामयी युग विधि एक ही सृष्टि, लेकिन ताको तैसी लखी परे जाकी जैसी दृष्टि। अवतार प्रयोजन की बात चल रही थी, तो एक प्रयोजन वाली बात और बता के फिर कथा आगे बढ़ चलेगी। प्रभु से कहा जाता, पूछा गया, प्रभु केवल रावण जैसे राक्षसों को मारने के लिए आपको धाम छोड़कर धरती पर आना पड़ता है ना? अरे जिसकी चलाई हुई एक सीख के आगे जयंत की, उसके पिता देवराज इंद्र की, और ब्रह्मधाम शिवपुर ब्रह्मा और शिव की शक्ति कुंठित हो जाती है। और उस सर्वेश्वर को जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चैतन्य असमर्थ रघुनायक भजे जीवित धन, उनको केवल राक्षसों को मारने के लिए इस धरती पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, तज निज धाम इच्छा मात्र ही असुर नशातो। मेरे भ्रिकुटी विलास
सृष्टि लय होई भृकुटी, जिसके भाव के इशारे से सृष्टि नष्ट हो सकती है, क्या एक लंका प्रलय में नहीं आ जाती? एक साथ सब राक्षसों को डुबा देते, वहीं पर सब समाप्त हो गए होते। ये तो मेरे संकल्प से होता। कहा कि सब काम तो संकल्प से कर सकता था। तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, इच्छा मात्र ही असुर न सातो, वहाँ बैठे ही खेल रचाई मिटा तो, पर बैठे सबरी के फल को कैसे ले तो खाए, हाँ पर बैठे सबरी के फल को कैसे ले तो खाए, सजता हूँ भले ही शेष सिंहासन, लेकिन जन की टेर सजी ना जाए। सजता अनेकों हेतु बता करके शंकर भगवान एक मुख्य हेतु अब बता रहे हैं। सो केवल भगतन परम कृपाल प्रणत अनुरागी, ऐसे हूँ प्रभु सेवक वश आई, तो भगत है तू लीला तनु भगत है तू लीला तनु भगत है, भगत है, भगत है। मनु जी की इच्छा है कि इनके समान पुत्र मेरी गोदी में हो। ये काम धाम में बैठे कर सकते थे क्या? सबरी जी की इच्छा है कि मेरी कुटिया में आकर मेरे द्वारा दिए हुए फल खाएं। ये काम धाम में बैठे कर सकते थे क्या? ये काम धाम में बैठे नहीं कर सकते। चित्रकूट के कोल वीरों की हार्दिक इच्छा है कि वे पतित पावन हमारी कुटिया में भी आकर के पत्ते के दोने में परोसा हुआ हमारा पानी थोड़ा सा स्वीकार कर लें। हम उनको और कुछ देने लायक तो है नहीं। दोना भरी भरी राख पानी, हमारा एक दोना पानी स्वीकार कर ले। ये काम धाम में बैठे बैठे नहीं कर सकते। तो सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। और वेद व्यास जी एक और दृष्टिकोण देते हैं, एक और प्रयोजन बताते हैं। क्या बोले कि मर्त्यावतारस मर्त्य शिक्षण, मृत्यु लोक में निवास करने वाले मृत्यु धर्मा प्राणियों को वेदों ने इनके कल्याण के लिए जो भी रास्ते बताए हैं, कर्तव्य कर्मों का निर्देशन किया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता में, पिता में, गुरु में, अतिथि में देव बुद्धि अर्थात भगवत बुद्धि करके इनकी सेवा करो, इनका आदर करो। कैसे आदर करना चाहिए? इन मृत्यु धर्मा प्राणियों को वेदोक्त इस थ्योरिटिकल सैद्धांतिक वाक्य का प्रैक्टिकल रूप दिखाने के लिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव में प्रातः काल उठ के रखना,
नहीं माता। माता को मस्तक नवा करके, पिता को मस्तक नवा करके, उनके चरणों में मत्था टेक करके कैसे प्रणाम करना चाहिए, राम जी से सीखो। ये सिखाने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है, खास करके रामावतार। कहीं जाना हो माता पिता से पूछे बिना मत जाओ। तुम अपने नित्य नियम से पहले फारिग हो। प्रात काल सरजू कर मज्जन, फिर बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई, फिर आप कहीं अनुजन समझाई। इसका परिणाम क्या हुआ कि जब राम जी कथा पुराण सुनते हैं, इसका मतलब कि बहुत उपयोगी चीज है। आजकल के लोग कहते हैं कि जब जॉर्ज ग्रियर्सन कह रहे हैं, मैक्स मूलर कह रहे हैं कि वेद की ऋचा बहुत बढ़िया है, तो जरूर बढ़िया होगी। हमारे देश का सौभाग्य। मैक्स मूलर कह रहे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन कह रहे हैं, इसलिए यह ऋचा बहुत बढ़िया है, और वेदव्यास कह रहे हैं तब बढ़िया नहीं है। आज के लोग प्रमुखापेक्षी हो रहे हैं। ग्रियर्सन कहेंगे तब विश्वास होगा, और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना रखने वाले कहते हैं कि वेद ने कहा है और श्री राम जी ने किया है, इसलिए हमको भी करना चाहिए। जब राम जी वेद पुराण सुनते हैं, इसका परिणाम सबके घर घर होए पुराना। रामचरित पावन विधि नाना। रामचरित मने राम के द्वारा आचरित किया हुआ, वो औरों के लिए आदर्श होगा। पिताजी, अब आज मैं अपने नित्य नियम से, पूजा से, पाठ से, ध्यान से, जप से निवृत्त होकर आया हूँ। अब कहिए आज मुझे क्या क्या करना है, आज के लिए मुझे क्या क्या सेवा मिल रही है। आय सुमांग करहीं पुर काजा। ये नहीं कि माता पिता से बिना पूछे बेटा निकल गया जाने कहाँ, और बाबूजी शहर भर में अनाउंसमेंट कराते फिर रहे हैं, ऐसा शर्ट और ऐसा निकर पहने हुए, और इतने साल का बेटा जाने कहाँ चला गया है, कोई ला करके पहुँचा दे तो 10,000 रुपया उसको पुरस्कार देंगे। नहीं नहीं, सीखो पुत्रों, अपने पिता से बरतना सीखो, श्री राम से सीखो। इसी के लिए प्रभु का अवतार हुआ है, सिखाने के लिए। मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाये न केवलम विभो। केवल राक्षसों को मारने के लिए उन्हें अवतार लेने की जरूरत नहीं थी। मानव को मानवता प्रदान करने वाले आचरण सिखाने के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आचार संहिता है। आय सुमांगी करही पुर काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। लगा कि पुल टूट गया है, सारे गांव भर को कठिनाई हो रही होगी, तो राम जी जुट गए पुल बनाने में। यही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। पौराण स्वजनवत नित्यम कुशलम परिपृच्छति, पूछत कुशल सकल पुरजन से नित्य प्रति घर घर जाके। गुप्तचरों से नहीं पूछ पाते, पूछत कुशल सकल पुरजन से नित्य प्रति घर घर जाके घर पर जाते हैं।
घर वाले अक्षका कर निकलते हैं, प्रभु आज कैसे दरवाजे पर आए? क्यों भाई? सब राजी खुशी है, कुशल है, शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, आत्मा संतुष्ट है, बाल बच्चे राजी खुशी हैं, सब सेवा करते हैं, कोई किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है। खबर मिली फलाने भंगी के बेटी का विवाह होने वाला है, परसों बारात आने वाली है, परसों बारात आने वाली है। उसने हमको आज तक खबर तक नहीं दी, पहुंच गए राम जी के दरवाजे पर। क्यों भाई? मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटी का ब्याह है। हाँ कृपानाथ, परसों बारात आने वाली है, तुमने हमें खबर तक नहीं दी। अरे सरकार, मैं आपको खबर देता तो कहाँ बिठाता है आपको आमंत्रित करने की क्षमता मुझ में कहाँ है? अरे भाई, हमें तो अचानक खबर मिल गई। अच्छा बताओ, क्या क्या तैयारी हुई है? कितनी बारात आने वाली है? क्या क्या तैयारी हुई है? क्या क्या अभी बाकी है? बताओ, दिखाओ, घर में जाके देखते हैं इतने लोग आने वाले हैं, इतनी तैयारी तेरे यहाँ हुई है। मंत्री जी और सामान महल से यहाँ पहुंचाया जाए। यही विधि इतने ही में इसकी व्याख्या है। यही विधि सुखी हो पुरलोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। अब अवतार प्रयोजन को संक्षेप करके कहेंगे। अब समेट रहे हैं। को कहे कि आवे प्रभु असुर संहारिवे को कहे कि भूमि भार टारिवे को आवे, को कहे कि दीन दुखदारिवे को आवे नाथ, को कहे कि पतित उधारिवे को आवे, को कहे कि चरित आदर्श प्रगटाए प्रभु, इन जीवन को जीवन सुधारिवे को आवे। लेकिन मिथिला यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।